हम लोग कर रहे हैं भाई चैप्टर 2। कौन सा भाई? ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक। ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक में सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है। ऑडिट प्रोसीजर का मतलब होता है जब ऑडिटर शुरू जाएगा ना ऑडिट करने, तो ऑडिट प्रोसीजर को लगा के ही ऑडिट करेगा। ऑडिट प्रोसीजर दो तरीका का होता है, एक होता कंप्लायंस और एक होता सब्सटैंटिव, जो कि फर्स्ट क्लास में हम लोग का इंट्रो का हुआ है। कंप्लायंस का मतलब होता है एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर एंड चेक द इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और वीक। चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग निकला देन सब्सटैंटिव प्रोसीजर अप्लाइड लेस, सब्सटैंटिव प्रोसीजर को कम अप्लाई करेंगे। और इंटरनल कंट्रोल अगर वीक निकला तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को ज़्यादा अप्लाई कर देंगे। तो ऑडिट प्रोसीजर दो तरीका का, कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। सबसे पहले ऑडिटर जाएगा तो कौन सा प्रोसीजर को अप्लाई करेगा भाई? कंप्लायंस। किसको अप्लाई करेगा? और चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल, अंदर का काम काज करने का तरीका ठीक है कि नहीं। वो देखने से ही मालूम चल जाएगा, घूर घूर के ऑडिटर देख लेगा कि काम काज करने का तरीका ठीक है कि नहीं। काम काज करने का तरीका अगर ठीक नहीं रहेगा तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को ज़्यादा अप्लाई करेंगे, माने बाद वाला प्रोसीजर एकदम छप्पर फाड़ के चेक करेंगे। और काम काज करने का तरीका ठीक है, स्टैंडर्ड है, भरोसा बनता है, तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को कम अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ऑडिट प्रोसीजर कितना तरीका का? दो। कौन कौन? कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर एंड चेक इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और वीक। इफ फाउंड इंटरनल कंट्रोल वीक देन अप्लाइड सब्सटैंटिव प्रोसीजर मोर। इफ फाउंड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग देन अप्लाइड सब्सटैंटिव प्रोसीजर लेस। लिखवाए थे फर्स्ट क्लास में। दूसरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर, इसमें दो चीज चेक करेगा, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस बिल। इनकम और एक्सपेंस का बिल को चेक करेंगे वाउचिंग, और वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड, और एक और इसमें था एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। ऑडिटर चेक करेगा कि इसका सॉल्वेंसी पोजीशन है कि नहीं, इसका कंपनी चलने वाला है कि नहीं, कहीं मरने वाला तो नहीं है। ये कहाँ चेक करेगा भाई? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। कहाँ चेक करेगा? तो अगर ऑडिट प्रोसीजर आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करिएगा कि ऑडिट प्रोसीजर में भी हैव टू टाइप्स। कंप्लायंस का पूरा डिफाइन करिएगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में भी हैव टू टाइप्स, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। फिर वाउचिंग को एक्सप्लेन करिएगा, वेरिफिकेशन को एक्सप्लेन करिएगा, और एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो को एक्सप्लेन करिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑडिट टेक्निक्स। ये लिखवा है ना? क्या लिखवा है? क्या लिखवा है भाई? ऑडिट टेक्निक्स। ऑडिट टेक्निक क्या होता है? द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक। जिस मेथड के जरिए एविडेंसेस को जुगाड़ेंगे, प्रूफ को जुगाड़ेंगे, समझ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? ऑडिट टेक्निक्स। क्या कहते हैं भाई? क्लियर? द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक। जिस मेथड के जरिए ऑडिट एविडेंस का जुगाड़ करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिट टेक्निक। क्लियर है क्या? एविडेंसेस माने क्या होता है? प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल प्रूफ को कहते हैं एविडेंस। एविडेंसेस कितना तरीका का? दो तरीका का, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल और इंटरनल एविडेंस क्रिएटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का अंदर बनेगा, जो अपने से बनाएंगे, सेल्स बिल, सैलरी बिल, एक्सपेंस बिल, जो अपने से बनाएंगे उसको कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? और एक्सटर्नल माने बाहर से जो बिल आएगा, बाहर से जो बन के आएगा डॉक्यूमेंट, उसको कहते हैं एक्सटर्नल। भरोसा किस पे ज़्यादा होगा? इंटरनल पे कि एक्सटर्नल पे? एक्सटर्नल पे। बाहर से जो डॉक्यूमेंट आएगा उस पर हम ज़्यादा भरोसा करेंगे। और हाँ, ऑडिटर ज़्यादा भरोसा करेगा एक्सटर्नल पे। इंटरनल अपने से लिख दिया होगा बेटा, अपने से लिख दिया होगा। लेस रिलायबिलिटी, मोर रिलायबिलिटी। मोर रिलायबिलिटी माने ज़्यादा भरोसा होगा, इस पर क्या होगा? भरोसा कम होगा। तो आराम से लिख दीजिएगा, इंटरनल एविडेंस क्रिएटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल एविडेंस क्रिएटेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लेस रिलायबिलिटी, मोर रिलायबिलिटी। क्लियर है क्या? पक्का आगे बढ़े। ऑडिटर जाएगा ना तो अपने टर्म्स एंड एंगेजमेंट को क्लियर कर देगा। कोई भी इंसान कुछ भी करता है ना तो अपना टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्लियर कर देता है। तो वैसे ही ऑडिटर जाएगा तो एकदम अपना टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्लियर कर देगा कि हम आपका एम्प्लॉय नहीं है, हम आपका एम्प्लॉय, अकाउंटिंग करना मेरा काम नहीं है, इंटरनल कंट्रोल को ठीक करना मेरा काम नहीं। तो बाद में ऑडिटर को बोलेगा थोड़ा आइए तो पहले हिसाब कर दीजिए। तो क्या ऑडिटर हिसाब करने गया है कि चेक करने गया है? चेक करने गया। ऑडिटर को बोलेगा थोड़ा मेरा इंटरनल कंट्रोल ठीक कर दीजिए। तो क्या इंटरनल कंट्रोल ठीक करने गया है? नहीं। समझे? या ऑडिटर को स्टाफ समझ के बोल देगा थोड़ा 12 बजे वाला पार्टी से जाइए तो सारी का पेमेंट है उठा के ले जाएगी। तो क्या पैसा उठाने जाएगा? तो इसीलिए टर्म्स एंड एंगेजमेंट पूरा क्लियर कर देंगे। ऐसे कोई भी काम हम लोग करते हैं तो टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्लियर कर ही देते हैं। देखो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करेंगे, मंजूर करो नहीं मंजूर मत करो, बोल देते हैं ना।
तो ऑडिटर ऑडिट करने से पहले ऑडिट टर्म्स एंड एंगेजमेंट को क्लियर कर देगा। समझ गए क्या बोले? बिफोर डूइंग द ऑडिट वर्क ऑडिटर मस्ट बी क्लेरिफाई ऑडिट टर्म्स एंड एंगेजमेंट, एकदम क्लियर कट बता देगा। जैसे शादी ब्याह होता है उसमें भी टर्म्स एंड एंगेजमेंट पूरा क्लियर हो जाता है। टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्लियर हो जाता है, इतना तारीख को होगा, इतना बजे होगा, समझे। लड़की वाला भी पार्टी बोल देता है कि बिना ऑर्केस्ट्रा का मत लेके आइएगा बारात, बारात सही से लेके आइएगा, कंगाली की तरह बारात मत लेके आइएगा। लड़का वाला लोग भी बोल देता है कि भाई दहेज लेंगे हम, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, गहना लेंगे हम, बाइक लेंगे, फॉर्चूनर लेंगे। आजकल फॉर्चूनर चल रहा है, समझ रहे हैं। अरे एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, ऐसा समाज में होता है। सुनिए ध्यान से, बात नहीं सुनिए। तो कहने का मतलब टर्म्स एंड एंगेजमेंट आगे ही सब कुछ क्लियर रहता है, सब कुछ आगे ही क्या रहता है, क्लियर है क्या, फिर जाकर के शादी होता है, समझ रहे हैं। तो वैसे ही ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्लियर कर देगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्या बताइए? ऑडिट प्लानिंग है। ऑडिट करने जाओगे तो ऐसे आंध्रा की तरह चले जाओगे कि ओवरऑल स्ट्रेटजी बना के जाओगे कि कैसे ऑडिट को करना है, कितना समय में करना है, कब कंप्लीट करना है, क्या चेक करना है, क्या नहीं करना है, सामने वाला का बिजनेस कैसा है, उसका नेचर एक्वायर करेंगे, किस ट्रांजेक्शन को कितना समय देंगे, कब उस पर भरोसा कर लेंगे, क्या दिखाई देगा तो भरोसा कर लेंगे, ऐसा प्लान करके जाओगे ना। तो ऑडिट प्लानिंग रेफर्स टू ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट। ऑडिट करने का ओवरऑल स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? ऑडिट प्लानिंग। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? किस लिए? टू कंडक्ट ऑडिट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। टू कंडक्ट ऑडिट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ऑडिट का काम इफेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑडिट प्लान करके। तो ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है तो आंध्रा की तरह नहीं चला जाता। आंध्रा की तरह जाएगा तो पता चला कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही चला आएगा, नहीं तो जो मन में आएगा वही करेगा, चला आएगा, समझे। तो ऑडिटर क्या ऐसे ऑडिट करने जाएगा कि प्लान करके जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑडिट प्लानिंग। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? समझे हैं कि नहीं समझे?